अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर इन डिटेल अबाउट द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे उस उन न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, उन न्यूक्लियोटाइड की में कौन से कंपोनेंट होते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब देखें, मैंने आपको बताया था, अगर हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं, पेंटोज शुगर की बात, पेंटोज शुगर भाई 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें अब देखें यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच होगा और यहाँ पे क्या होगा, एट 5th कार्बन क्या होगा, फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। सही। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर अगर यहाँ पे फास्फेट ग्रुप अटैच नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। सही। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अगर पेंटोज शुगर है यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस और यहाँ पे क्या है, फास्फेट ग्रुप है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं न्यूक्लियोटाइड। सही हो गया। अब देखें, समझे, हम पहले न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। सही। पहले न्यूक्लियोसाइड की बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी भी पेंटोज शुगर के साथ एडिनाइन को अटैच कर दें तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम क्या होगा। अगर गावानीन को हम अटैच कर दें तो न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा। अगर साइटोसिन को अटैच कर दें या यूरासिल को अटैच करें तो उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा। अगर तो हमने अटैच किया है एडिनाइन को तो उसका नाम क्या होगा, एडिनोसाइन या एडिनोसिन आप उससे कह सकते हैं। अगर तो हमने गावानीन को अटैच किया है तो गावानोसिन, गायनोसिन। अगर हमने साइटोसिन को अटैच किया है तो साइटिडीन। अगर हमने यूरासिल को अटैच किया है तो यूरेडीन। सही है। देखिए यहाँ पे सीन लास्ट में INE, यहाँ पे जो एंड है इसका जो सफिक्स है, लाइक, तो न्यूक्लियो साइड जो है इसका जो मोस्टली सफिक्स होगा लास्ट में वो क्या होगा, INE। अगर INE किसी भी न्यूक्लियोटाइड किसी भी न्यूक्लियोसाइड मतलब कंपाउंड में यहाँ पे आपको अगर एमसीक्यूज दिया जाए तो आप आइडेंटिफाई करें कि भाई कौन सा न्यूक्लियोटाइड है और कौन सा न्यूक्लियोसाइड है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर तो उसकी एंड में INE लगा होगा तो आप क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अगर तो उसकी एंड में क्या लगा होगा, LATE लेट लगा होगा तो आप उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। सही हो गया। ये हो गए राइबो न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि हमने शुगर कौन सी इस्तेमाल की है, हम किस शुगर की बात कर रहे हैं, राइबोस की बात कर रहे हैं, हम डीऑक्सी राइबोस की बात नहीं कर रहे। सही। ये हो गई लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड की। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। अगर तो हमने बात की कि यहाँ पे एक पेंटोज शुगर है, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन बेस कोई भी अटैच कर दें और उसके बाद एक फास्फेट ग्रुप, अभी हम एक सिंगल फास्फेट ग्रुप की बात कर रहे हैं जो पेंटोज शुगर से अटैच है, तो क्या होगा। अगर तो एडिनाइन अटैच है तो एडिनिलेट। अगर तो गायनाइन अटैच है तो क्या होगा, गायनिलेट। अगर तो साइटोसिन अटैच है तो साइटिडिलेट। और यूरासिल अटैच है तो क्या होगा, यूरिडिलेट। सही। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इनका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखें, AMP, GMP, CMP, UMP। अब भाई ये ए क्या है, नाइट्रोजन बेस को शो कर रहा है, एन क्या है, मोनोफॉस्फेट। इसका अगर हम सिंपल लैंग्वेज में नाम का कोट करें तो क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP गाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, CMP साइटोसिन या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इसका क्या होगा, यूरासिल या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट होगा, इनका नाम होगा। सही। अब आप कहेंगे कि
यहाँ पे एम की क्या जरूरत है भाई? एम की यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? आप क्यों लगा रहे हैं एम? भाई हम एम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रुप, फास्फेट ग्रुप अटैच टू पेंटोज शुगर, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके फर्दर टाइप होते हैं। मोनोफास्फेट, मोनोफास्फेटिक भी हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, डाईफास्फेटिक भी हो सकते हैं और ट्राईफास्फेटिक भी हो सकते हैं। सही है, तो उनको हम फर्दर मजीद डिस्कस करेंगे। आप ये नोट कर लें कि मतलब कि एक सिंगल फास्फेट कंटेनिंग मैंने यहाँ पे देखें। अब देखिए आपके लिए एक टास्क है, आप ये तो मैंने किसके बना दिए? आरएनए के बना दिए। आप डीएनए के बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना भाई, ये सीक्वेंस एज इट लिखनी है आपको। यहाँ पे यूरासिल को रिप्लेस करना है थायमीन के साथ, ये सीक्वेंस एज इट। यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसाइड लिखा हुआ है, मगर आप क्या लिखेंगे? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड लिखेंगे। ये फिर सीक्वेंस वही सेम ही आ जाएगी। उसके बाद राइबो, यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, आप क्या लिखेंगे? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे। बाकी ये जो सीक्वेंस रहेगी ये सेम ही रहेगी। सही। अब हमने बात की कि यहाँ पे जो ये फास्फेट, ये फास्फोरस की हमने बात की, फास्फेट ग्रुप की। ये सिंगल फास्फेट ग्रुप अगर न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा तो इनके नाम्स ये आएंगे, नेम्स। अब हम बात करते हैं कि अगर फास्फेट ग्रुप की जो क्या होगी, फास्फेट ग्रुप का नंबर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। एक तो ये बात हो गई। अब इसके बाद और हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के टाइप। अब देखें न्यूक्लियोटाइड के जो टाइप है, देयर आर 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजन बेस अटैच टू पेंटोज शुगर। अगर नाइट्रोजन बेस 89 होगा तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट न्यूक्लियोटाइड। अगर गायनीन होगा तो गायनोसिन मोनोफास्फेट। अगर साइटोसिन होगा तो क्या होगा? साइटेडीन। अगर यूरासिल होगा तो यूरेडिन। अगर थायमीन होगा तो थायमिडीन मोनोफास्फेट न्यूक्लियोटाइड होगा। ये तो हो गई 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजन बेस अटैच। कौन सा नाइट्रोजन बेस अटैच है? अगर हम बात करें किसकी, ये सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड है। सही, मोनो क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं हम। अभी हमने ये बात नहीं की कि डीएनए कैसे बनता है, मल्टीपल किससे न्यूक्लियोटाइड से, आरएनए के अंदर कितने न्यूक्लियो कैसे बनता है मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड से। अब हम बात करते हैं, अगर एक क्लासिफिकेशन ये हो गई न्यूक्लियोटाइड, अगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो फास्फेट ग्रुप है आया सिंगल है, 2 है और 3 है, उनके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, कौन से उनके डिफरेंट टाइप्स होंगे, उन पे हम बात करते हैं। आप इसको नोट करें और अपना टास्क मैंने आपको बताया डीएनए वाला, उसको आप यहाँ पे बना लीजिएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ आपको बना लेता हूँ, फिर भी आप मर्जी चाहे तो बना सकते हैं। सही, आप इसको नोट करें तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो हमने लास्ट हमने बात की थी कि राइबोन्यूक्लियोसाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात कही। अब हम बात करते हैं डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड की और डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं करना भाई, आपको क्या करना है, यहाँ पे थायमिडीन को रिप्लेस करना है। यूरासिल को रिप्लेस किया है थायमिडीन से, थायमीन से। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोसाइड होंगे, डी, आपको सारों के आगे, इनके आगे क्या लगाना है? डी ऑक्सी लगाना है। तो ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? डी ऑक्सी में। जो राइबोन्यूक्लियोसाइड होंगे और राइबोन्यूक्लियोटाइड होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड में और डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जस्ट आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है इसको, डी ऑक्सी लगाना है यहाँ पे। सही है, तो क्या होगा? ये इनके नाम हो गए। अब मैंने आपको बताया कि ये जो डी ऑक्सी एडिनिलेट है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दैट कंटेन्स
राइबोज शुगर जो होती है वो उसके पास कौन सी होती है, डी ऑक्सी राइबोज, मतलब पेंटोज शुगर जो होती है वो डी ऑक्सी राइबोज। तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, डी लगानी है, ये डी लगानी है, बस ये सारी कन्वर्जन हो गई। अब जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, पहले हमने डिस्कस किया था राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, वो कहाँ पे पाए जाएंगे, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो हमने डिस्कस किए ये कहाँ पे पाए जाएंगे, दीज आर द मोनोमर ऑफ डीएनए। अब बात करते हैं कि क्या न्यूक्लियोसाइड कंडेंसेशन करके किसको बनाते हैं, डीएनए या आरएनए को बनाते हैं या न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। आप याद रखें न्यूक्लियोसाइड कभी भी पॉलीमर नहीं बनाते, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं भाई। राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे तो वो आरएनए को बनाएंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे तो वो किसको बनाएंगे, डीएनए को बनाएंगे। तो ये हो गई बात, एक बात ये हो गई। सेकंड बात, सेकंड पॉइंट, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, उन न्यूक्लियोटाइड्स के पास जो फास्फेट ग्रुप है वो कितने हैं हमारे पास, दो है। यानी कि हम बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एडिनिलेट की बात करें तो यहाँ पे दो फास्फेट यानी डाई लगा दें तो ये क्या डीएनए बना सकते हैं या आरएनए बना सकते हैं, नहीं बना सकते भाई। एक आपको बस जस्ट इतना याद रखना है कि all the monomers of DNA, all the monomers of RNA nucleotides contain just single phosphate group in their nucleotide, बस इतना याद रखना है। तो ये हो गई बात जनरल न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब लास्ट पॉइंट इसके न्यूक्लियोटाइड की क्लासिफिकेशन और फॉर्मेशन में रहता है, आप इसको नोट करें तो फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फास्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। अब देखें आप यहाँ पे 89 नाइट्रोजन बेस अगर हमने अटैच कर दिया गावानीन, साइटोसिन और थायमीन और यूरासिल, अगर 89 नाइट्रोजन बेस एक हमने लिया और पेंटोज शुगर लिया और फास्फेट ग्रुप एक अटैच है तो क्या होगा, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर फास्फेट ग्रुप दो लगा दिए तो क्या होगा, एडिनोसिन डाइफास्फेट। अगर फास्फेट ग्रुप तीन लगा दिए तो क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं, एटीपी। द मोस्ट एनर्जी कैरिंग कंपाउंड या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट जो हमारी बॉडी का जो करेंसी होती है वो करेंसी हम इस एटीपी को कहते हैं। ये कैसे बनेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने पेंटोज शुगर बना ली, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच कर दिया, कोई भी 89 गायनाइन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल कोई भी अटैच कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर फास्फेट ग्रुप एक अटैच किया तो मोनोफास्फेट, अगर फास्फेट ग्रुप दो अटैच किए तो डाइफास्फेट, अगर फास्फेट ग्रुप तीन अटैच किए तो ट्राइफास्फेट। यहाँ पे ये जो लास्ट वाले जो दो फास्फेट हैं ये हाईली इनर्जेटिक्स होते हैं, यानी कि अगर इस फास्फेट को हम निकाल दें, यहां से अगर हम बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और इसको अगर हम यहां से क्या करें, फारिग कर दें, बॉन्ड ब्रेक कर दें तो फिर भी क्या होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए हम कहते हैं एटीपी को। ये भाई साहब एटीपी की स्ट्रक्चर, एटीपी की स्ट्रक्चर यहां पे हमने 89 लगा दिया। अब देखें ये एटीपी की जनरल मैंने रफ सी स्ट्रक्चर बनाई है कि ये एटीपी की स्ट्रक्चर है। अब एक्चुअल में होता क्या है, देखें एटीपी बनता है एडीपी से। एडीपी भाई क्या है, एडीपी मोनोन्यूक्लियोटाइड है, मगर इसके पास फास्फेट कितने हैं, दो फास्फेट है। सही, कैसे, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस एडीपी और यहाँ पे
एक फास्फेट और ये सेकेंड फास्फेट। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो एडीपी है, जब फोटोसिंथेसिस जो जब होती है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सही है। क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनर्जी जब कैप्चर करता है, एनर्जी कैप्चरिंग के दौरान क्या होता है, ये जो एटीपी होती है, एडीपी होती है, ये एक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट जो साइटोप्लाज्म में उसमें क्लोरोप्लास्ट में पड़ा होता है, उसको क्या करता है? पिकअप करता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। अब ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा भाई? ये बॉन्ड जो एनर्जी कैप्चर हुई थी, इस एनर्जी को स्टोर करेगा, सही है। फिर क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी, एडीपी भाई कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। अब एटीपी का क्या होगा? एटीपी को हमने किस यूज करना है भाई? देखो, हमने एनर्जी हासिल की किसकी फॉर्म में? एक फास्फेट बॉन्ड बना के हमने एनर्जी हासिल की। अब हम एनर्जी हासिल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे भाई? हम इस फास्फेट बॉन्ड को तोड़ देंगे, फिर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जो कि हम यूज करेंगे। अब देखो, सिंपल सी बात भाई, जनरल कॉन्सेप्ट है। आपने किसी भी फल को खा लिया, आपने एप्पल खा लिया, एप्पल में क्या होता है? फूड होता है, लाइक शुगर्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह होता है। आप सिंपल बात करें ग्लूकोज की, सही। ग्लूकोज के अंदर क्या 6 कार्बन होते हैं? ग्लूकोज के जो 6 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इनके अंदर जो बॉन्ड्स, इनके बीच में जो होता है, इन बॉन्ड्स में क्या होता है? एनर्जी स्टोर होती है। अब जब आप ग्लूकोज खाएंगे तो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, आपकी बॉडी के जो सेल है वो क्या करेंगे? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज जब टूट जाएगा तो बॉन्ड टूटने से एनर्जी जो रिलीज होगी वो ये भाई साहब एडीपी कैप्चर करेगा। ये क्या करेगा? एक फास्फेट को पिकअप करेगा, एटीपी बनाएगा। अब देखो, ग्लूकोज से एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? ग्लूकोज की जो एनर्जी होती है उसको किसके? एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आपने सुकून से बैठ के एप्पल तो खा लिया भाई, अब आपको वॉक करना है, सपोज करें एक्सरसाइज करनी है, आपको स्टडी करनी है, मतलब कोई भी एक्टिविटी आपको करनी है भाई। आप कोई भी एक्टिविटी करोगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को एनर्जी जरूरत होगी। एनर्जी आप कहां से लाओगे? आपके अंदर जो ग्लूकोज से ली गई थी एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, वो टूट जाएगी, वो आपके सेल क्या करेंगे? यूज करेंगे। फिर क्या होगा? इस एटीपी को सेल्स, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, थर्ड फास्फेट जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसमें से जो एनर्जी निकलेगी ये कहाँ पे यूज होगी? आप जब वॉकिंग करते हो, आप जब जॉगिंग करते हो, आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स को एनर्जी रिक्वायर होती है। ये एनर्जी यहाँ से आती है भाई साहब। अब पता लग गया एनर्जी कहाँ से आती है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत हो गया, ज़्यादा डिटेल में हमने बात कर ली। तो ये सिंपल भाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड की हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल लाइक एटीपी की बात करेंगे और एनएडीपीएच की बात करेंगे। ये क्या होते हैं? ये मोनोन्यूक्लियोटाइड कैसे मिलके डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइक आरएनए डीएनए बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इसको नोट